मेरे मुंह से हल्का नहीं करता है। हाँ? भाई तो मैं रेंट पे करता हूँ। नहीं भाग रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ना जेठ खोल। तू खोल ना। मैं क्यों बोलूं? तू खोल। हाँ बोल रहा हूँ। ज्यादा ही बनता है अपने आप को, ज्यादा ही समझ। हरे कृष्णा भैया। क्या है? हम इस्कॉन मंदिर से आए हैं काम कर और रहे हैं? ये भगवत गीता लेके आए हैं आपके लिए। अच्छा अच्छा, तो क्या भगवत गीता? अबे ओ पंडित, भगवत गीता घर में रखने से घर में लड़ाई झगड़ा होता है, लेके जा इसको वापस। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि भगवत गीता घर में रखने से लड़ाई झगड़ा होता है? तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपके घर में भगवत गीता है? नहीं तो। तो इसका मतलब आपके घर में किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। अभी तो हुआ। क्यों बे, ज्यादा बोल रहा है? देखिए भाई साहब, ये समाज में बहुत बड़ी एक गलत धारणा है कि भगवत गीता घर में रखने से लड़ाई झगड़ा होता है। भगवान कृष्ण इस भगवत गीता में बताते हैं, विहाय कामान्य सर्वान पुमांस चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। इसका अर्थ होता है कि जो इस संसार के समस्त भोगों को त्याग देता है और भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है बिना अहंकार के, तो भगवान कृष्ण उसे परम शांति को प्रदान करते हैं, उस व्यक्ति को परम शांति प्रदान करते हैं। तो भगवत गीता तो हमें शांति का सूत्र सिखा रही है। और इस भगवत गीता में एक भी ऐसा श्लोक नहीं है जो हमें लड़ाई झगड़े की तरफ प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी समाज में गलत धारणा है कि भगवत गीता रखने से लड़ाई झगड़ा होगा। हाँ, लड़ाई झगड़ा होगा, अगर भगवत गीता घर में नहीं होगी तो होगा। जैसे कि ये बता रहे थे कि अभी आप लोग शायद लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, तो इसी कारण हो रहा है समाज में लड़ाई झगड़ा, क्योंकि भगवत गीता हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप ये भगवत गीता लीजिए और इसका अध्ययन कीजिए। तो फिर पंडित जी, भगवत गीता सुनने के बाद महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि भगवत गीता सुनने के बाद युद्ध क्यों हुआ। तो युद्ध भगवत गीता सुनने के बाद नहीं हुआ है, बल्कि भगवत गीता तो हमें हमारी वास्तविक आइडेंटिटी, हमारी वास्तविक पहचान बताती है कि हमारी वास्तविक पहचान क्या है। और महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा अधर्म फैल चुका था, सारे क्षत्रिय राजा अधार्मिक हो चुके थे और भगवान को धर्म की स्थापना करनी थी। भगवान इसी भगवत गीता में बोल रहे हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि भगवान अपना अवतार धर्म की स्थापना के लिए लेते हैं। तो धर्म की स्थापना के लिए अधर्म को नाश करना होगा, तो अधार्मिक लोगों का नाश करने के लिए युद्ध की आवश्यकता थी। और भाई साहब देखिए, भगवान कृष्ण खुद भी युद्ध नहीं चाहते थे। अगर भगवान कृष्ण युद्ध चाहते तो वे हस्तिनापुर शांति दूत बनकर क्यों जाते? भगवान कृष्ण खुद शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास शांति प्रस्ताव लेकर गए, लेकिन वो अधर्मी थे और उन्होंने इस शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसीलिए फिर भगवान को ये युद्ध का मार्ग चुनना पड़ा। तो अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध हुआ है, ना कि भगवत गीता युद्ध कराती है। तो ये बहुत बड़ी गलत धारणा है, इससे आप मुक्त होइए और सभी लोगों को बताइए कि भगवत गीता घर में रखने से किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं होता। अगर हम नहीं रखेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा। ठीक है, तो ये भगवत गीता लीजिए और इसे पढ़िए और सभी प्रकार के लड़ाई झगड़ों से बचिए। ये वास्तविक संदेश है भगवत गीता का। और हमारे यहाँ होशंगाबाद में LIC बिल्डिंग है मीनाक्षी चौक पर, उसके 2nd फ्लोर पे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे रविवार सत्संग कार्यक्रम, तो दोपहर में कार्यक्रम होते हैं, उसमें कीर्तन होता है, प्रवचन होता है, सभी के लिए भरपेट भंडारा होता है। तो उसमें आप लोग आइए, भंडारे में प्रसाद लीजिए, प्रवचन सुनिए भगवत गीता पे, कीर्तन कीजिए भगवान के नामों का। और बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो जन्माष्टमी पे स्वयंवरम मैरिज गार्डन में बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा हुआ है, उसमें भी कीर्तन होगा और कृष्ण लीला पे प्रवचन होगा और बहुत सुंदर एक नाट्य प्रस्तुति होगी, श्री राधा रमण लाल जी का प्राकट्य। तो वो आप आकर देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। इस प्रकार से हम सारे फेस्टिवल मनाते हैं। तो ये आने वाली 26 तारीख को आप जरूर आइए स्वयंवरम मैरिज गार्डन और कार्यक्रम अटेंड कीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।